आप तमाम दर्शक साथियों का बहुत बहुत स्वागत, आभार और अभिनंदन। साथियों, बहुत से लोगों का मानना है कि पत्ता गोभी में एक कीड़ा होता है और जब हम पत्ता गोभी को खाते हैं तो यह कीड़ा हमारे ब्रेन में चला जाता है और वहाँ बहुत सारे कीड़े पैदा हो जाते हैं। क्या सच में ऐसा होता है? क्या इस बारे में कोई सही रिसर्च पेपर है जिससे इस बात की पुष्टि हो सके? आज के इस वीडियो में हम इसी की पड़ताल करेंगे और जानेंगे कि दिमाग में कीड़े और पत्ता गोभी का क्या कनेक्शन है। तो आइए इसकी सच्चाई जानते हैं। दरअसल हरी पत्तेदार सब्जियों को खाने की सलाह डॉक्टर्स द्वारा दिया जाता है। पत्तेदार सब्जियों को सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। आहार एवं पोषण विशेषज्ञ नियमित सब्जियों के सेवन की सलाह देते हैं। सब्जियों में कई तरह के पोषण तत्व और यौगिक पाए जाते हैं जो कई बीमारियों से बचाव करते हैं। शरीर और मस्तिष्क को यह पोषण प्रदान करते हैं। सब्जियों में औषधीय गुण भी होते हैं जो इम्यूनिटी पावर को मजबूत बनाता है। इन्हीं हरी सब्जियों में से एक सब्जी है जिसे हम पत्ता गोभी के रूप में जानते हैं। बहुत से लोग पत्ता गोभी नहीं खाना चाहते क्योंकि उन्हें लगता है यदि वे पत्ता गोभी खाएंगे तो पत्ता गोभी के अंदर पाया जाने वाला कीड़ा उनके दिमाग में चला जाएगा और उनका जो स्वास्थ्य है वो इससे काफ़ी प्रभावित हो जाएगा। तो आइए जानें कि सच में दिमाग में कीड़े होते हैं और इन कीड़ों का कंसेप्ट क्या है। देखिए, दिमाग में जो कीड़े होते हैं, मेडिकल की भाषा में यदि हम कहें तो इस बीमारी को न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस हम कहते हैं। दिमाग में कीड़ा होने की बीमारी न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस दरअसल एक इन्फेक्शन होता है जो तब होता है जब हमारे शरीर में टीनिया सोलियम, जिसे टेपवर्म या आम बोलचाल की भाषा में फीता कृमि कहते हैं, के लार्वा या अंडे हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। सरल भाषा में कहें तो जब कोई व्यक्ति टेपवर्म के अंडे निगल लेता है तो यह न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस संक्रमण का कारण बनता है। ये अंडे ब्लड के जरिए हमारे मांसपेशियों और मस्तिष्क के टिश्यू में घुस जाते हैं और वहाँ एक सिस्ट का निर्माण करते हैं। जब ये अंडे मस्तिष्क में सिस्ट बना देते हैं तो इससे से न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस की स्थिति पैदा हो जाती है। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के अनुसार विकासशील देशों में न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस यानी मिर्गी के दौरे और अन्य न्यूरोलॉजिकल रोगों जैसे जुबान का लड़खड़ाना, झटके और सिर दर्द जैसी समस्याएं एक सामान्य कारण बन चुकी हैं। न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस या दिमाग में कीड़ों का एक और वजह होता है सूअर का मांस खाने वाले ऐसे लोग जो सूअर का अधपका या गलत तरीके से पकाया गया मांस खाते हैं, उनमें यह संक्रमण होने का खतरा ज़्यादा होता है। अभी तक तो ये जो बातें हमने बताया, ये न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस के बारे में बताया कि दिमाग में कीड़े का इन्फेक्शन कैसे होता है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि पत्ता गोभी के बारे में और जानेंगे कि इस कीड़े का पत्ता गोभी के साथ क्या संबंध है। पत्ता गोभी और न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस के बारे में काफ़ी खोजबीन के बाद भी कोई वैज्ञानिक साक्ष्य या रिसर्च पेपर या डॉक्टर का आर्टिकल हमें नहीं मिला जिसमें पत्ता गोभी एवं न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस के आपसी संबंधों की पुष्टि हो सके। यह एक महज अफवाह ही है जो लोगों में फैला हुआ है, जो ये बताते हैं कि पत्ता गोभी में कीड़ा पाया जाता है और पत्ता गोभी को जब हम खाते हैं तो ये इसके कीड़े
हमारे शरीर के जरिए हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं। ये बिल्कुल भी अफवाह है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपको ज़रूर जानना चाहिए, और जो मैं बातें बता रहा हूँ, आप जब भी बाज़ार से सब्ज़ी खरीदें उस पे आप इन बातों को ज़रूर अप्लाई करें। जिन सब्जियों को हम बाज़ार से खरीद कर अपने घर पर लाते हैं, वे सब्जियां आपको जानना चाहिए कि आती कहाँ से हैं। बड़े बड़े शहरों के किनारे जो किसान सब्जियों की खेती करते हैं, वे अपने खेतों की सिंचाई के लिए सीवेज, जिसे कि टॉयलेट का पानी जो शहरों से नाले के द्वारा निकलता है, और नाले के पानी का इस्तेमाल करते हैं, जिसके द्वारा जड़ वाली सब्जियों, खास तौर से मूली, गाजर, चुकंदर और शलजम आदि के जड़ों पर टेप वर्म के अंडे या लार्वा, जो हमें नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, वे चिपके रहते हैं, जिसे हम बिना धुले या बिना अच्छे धुलाई किए खाते हैं तो यह हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जो भी जड़ वाली सब्जियां हैं उनमें टेप वर्म के अंडे चिपके हो सकते हैं। इसलिए आप जब भी इन सब्जियों को बाज़ार से खरीद के लाएं, अच्छे साफ सफाई और अच्छी धुलाई के बाद ही अच्छे से पकाकर उसको आप खाएं। अच्छे साफ सफाई द्वारा इस संक्रमण को प्रभावी रूप से रोका जा सकता है। सब्जियों को बाज़ार से लाने के बाद अच्छी तरह से साफ सफाई और धुलाई के बाद अच्छे से पकाकर खाना चाहिए। इसके साथ ही इसका इन्फेक्शन टॉयलेट के माध्यम से भी होता है, तो आप साफ़ सुथरा और उपयुक्त शौचालय और साफ पानी के प्रयोग द्वारा इससे बचाव कर सकते हैं। यदि हम पत्ता गोभी की बात करें तो जो पत्ता गोभी में जो कीड़े होते हैं वो पत्ता गोभी से कहीं उसका कनेक्शन नहीं है। पत्ते गोभी में किसी भी प्रकार का टेपवर्म नहीं पाया जाता है। पत्ता गोभी में पाया जाने वाला जो कीड़ा होता है वो सामान्य कीड़ा होता है, जिसे हम टोबैको कैटरपिलर या डायमंड बैक माथ के नाम से जानते हैं। ये कीड़े सिर्फ पत्ता गोभी की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, और किसान इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करके इनको कंट्रोल करता है। इन कीड़ों का मानव स्वास्थ्य से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। ये सामान्य कीड़े हैं जो सभी सब्जियों या अन्य फसलों में लगते हैं, जिनका मानव स्वास्थ्य से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये सिर्फ उस फसल को बर्बाद करते हैं, न कि मानव स्वास्थ्य को। और टेप वर्म, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो शहरों के किनारे किसान सब्जियों की खेती करते हैं, शहर का सीवेज का पानी सिंचाई के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और वो पानी के ज़रिए जो टेप वर्म है इसका लार्वा या अंडा जो जड़ वाली सब्जियों, ख़ास तौर से जड़ वाली सब्जियों मूली, गाजर, शलजम के जड़ों पर चिपके रहते हैं, और जब हम इनको बिना अच्छे सफाई, बिना अच्छे धुलाई के जब प्रयोग करते हैं तो ये हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और फिर हमारे शरीर में आंतों के जरिए आंतों को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं, और आंतों के बाद ये मांसपेशियों तक पहुंच जाते हैं। मांसपेशियों से सीधे हमारे ब्रेन में पहुंचते हैं, और जब इनको वहाँ कुछ फीड, कुछ खाने को नहीं मिलता है तो ये हमारे मसल्स को खाना चालू कर देते हैं। इसलिए आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। और यदि हम पत्ता गोभी की बात करें तो पत्ता गोभी एक बहुत ही न्यूट्रिशन वैल्यू वाला सब्जी है। यह पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। पत्ता गोभी में प्रोटीन, वसा, मिनरल्स और फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, सोडियम और पोटेशियम का तो सबसे अच्छा सोर्स होता है। सबसे ज़्यादा इसमें पोटेशियम 100 ग्राम पत्ता गोभी में 114 मिलीग्राम पोटेशियम पाया जाता है, जो आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो आप किसी भी ऐसे अफवाह में न पड़ें, और इसका कहीं से भी पुष्टि नहीं हो पा रहा है जिसे आप तक पहुंचाया जाए,
तो इस अफवाह से आप दूर रहें। पत्ता गोभी स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, आप इसका इस्तेमाल अपने खाने में कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक और नए टॉपिक और नए विषय के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए।